मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने लेक्चर सीरीज के लेक्चर 5 में हैं, जिसमें हम आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे एनटीपीसी ने हम हर आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम डेली 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो, अंडर ग्रेजुएट हो, एएलपी हो, कोई भी एग्जाम हो, हम उसके सारे शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डेली हम 9 AM को मिलते हैं, तो आप डेली लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। और जो भी अपने डाउट्स हो या जो भी आपको पूछना हो तो अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जो भी आप नया क्वेश्चन सीखे उसके लिए आप एक डायरी बना लें, जैसे कि बार बार आपको रिवाइज करने में इजी हो। ठीक है, तो आज कल हमने हमारा नंबर सिस्टम खत्म कर दिया था। आज हम डेसिमल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। डेसिमल सिस्टम पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये एक नंबर सोच लो, 0.5। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबको पता है, पर ये इजी है इसलिए हमने इजीली इतना लिख लिया। अगर सपोज करो ये इसके जगह 0.6 हो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 6/10 लिख देंगे, और इसको फिर कट हो जाएगा 3 और 5, 2 के टेबल से कट होगा 3/5। पर अगर यही चीज ऐसी हो तो सिचुएशन बदल जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा? 0.5555 ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम कैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे? इस चीज को कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे? तो अगर सपोज करो इसको x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.5 बार, 5 के ऊपर बार है, इसको रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर हम 10x लें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5.5 बार हो जाएगा। ठीक है, अब हम 10x माइनस एक्स करते हैं, तो अब देखो 5.55555 ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, और इसमें भी 0.555 कंटिन्यू हो रहा है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा 5। ठीक है, तो क्या होगा? 9x इक्वल टू 5। 10x माइनस एक्स 9x, ये इक्वल टू 5 हो गया। x इक्वल टू 5/9। ठीक है, तो ये हमें फ्रैक्शन में मिला। तो इतना लॉन्ग कट तो हम नहीं करेंगे, तो इसका शॉर्टकट क्या है? बहुत सिंपल सा है। जैसे अभी 0.5 था, बार था, अब हम पहले वो लिखेंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, अब जिस नंबर पे बार है, जितने नंबर पे बार है उतना हम नीचे 9 लिखेंगे। अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4-5 बार, तो हम यहाँ पहले 45 लिख देंगे ऊपर। कितने नंबर पे बार है? दोनों नंबर पे बार है, तो 2 9 लिख देंगे शॉर्टकट ट्रिक से। अभी सपोज कर लो ये एक नंबर है 1 2 3, अब सिर्फ 2 और 3 पे बार है, तो हम क्या करेंगे? पहले पूरा नंबर लिख देंगे, 2 1 2 3। कितने नंबर पे बार है? 2 नंबर पे, तो 2 9। और कितने नंबर पे डेसिमल के बाद बार नहीं है? ये 1 पे नहीं है, तो इसके जगह हम लिख देंगे 0। ठीक है, जिस पे बार है उसके लिए हमने 9 लिख दिया, और जिस पे नहीं है उसके लिए 0 लिख दिया। ठीक है, अब सपोज करो एक सेकेंड, कोई नंबर है ऐसा 1.123 बार, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग 2 वे में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो 1 प्लस 0.123 बार। ठीक है, अब 1 को ऐसे रहने दो, इस नंबर को फिर से वही सेम चीज 1 2 3 और 99 0, जितने नंबर पे बार, जैसे पहले हमने किया था सेम वैसे ही कर रहे हैं। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 9 9 0। अब या तो मल्टीप्लाई और ऐड करके आप डायरेक्ट लिख दो 990 प्लस 1 2 3 अपॉन 990। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 2 1/2 है, तो इसको सॉल्व करते हैं 2 × 2 4 प्लस 1 करेंगे, ये 1 और नीचे 2। वही सेम चीज हमने इसमें किया है, 990 प्लस 990 इंटू 1 प्लस 1 2 3 अपॉन 990। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो 3 1 10 11 990 आएगा आंसर। ठीक है, तो इसको और ये भी देख सकते हैं कि किसी से सॉल्व हो रहा है क्या, 3 से कटने का इसका पूरा चांसेस है, ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 3 9, तो फिर 3 7 और 3 1 और 3 3 0। ठीक है, और फिर ये 3 से नहीं कटेगा, हाँ ये लास्ट है, तो ये इसका ही आंसर हो गया।
और दूसरा तरीका क्या है, और 1.123 बार था, हम पूरा नंबर डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई डेसिमल नहीं, कुछ नहीं, माइनस करेंगे। यार एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज यहाँ कुछ गलत बता दिया है, एक सेकेंड। यहाँ पर जो आएगा ना, ये जिस नंबर पे बार नहीं है उससे हम माइनस करेंगे इसको 1, तो ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये होगा 2, तो ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये होगा 2 1 1, और इधर आ जाएगा 990, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, अब कितने नंबर पे डेसिमल नहीं बार नहीं है उससे हम माइनस कर देंगे। 11 पे नहीं है तो हम 11 से माइनस कर देंगे। और कितने नंबर तो और नीचे क्या लिखेंगे, जितने नंबर पे बार है वो डेसिमल के बाद की ही बात है सारी, इधर की कुछ नहीं देखना है। और कितने नंबर पे नहीं, एक नंबर पे नहीं तो 0। ठीक है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 2 1 1 1 अपॉन 99 0। तो सेम चीज होगी, हमारा आंसर सेम आ गया। फिर से सॉल्व कर देता हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो गया इसमें। जैसे अभी हमें हमारा एक नंबर है 4.512, इसके ऊपर बार है, या तो पहले इसको समझो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 512 लिखेंगे, माइनस किसके ऊपर बार नहीं है उससे माइनस करेंगे, माइनस कर दिया हमने। और फिर नीचे क्या होगा, कितने पे बार है उतना 9, और कितने पे नहीं है उतना 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 507 अपॉन 990। ठीक है, ये 3 से कटेगा क्योंकि ऐड करो तो 12 आ रहा है, 12 3 से कटता है, तो अगर कटना है तो काट लो, 6 जा 9 जा और 330। ठीक है, 10 16 और 4 3। ठीक है, अब इसकी जगह अगर ये हो 1.512 बार, तो इसको हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट करते हैं, पहले पूरा नंबर लिख लेंगे, माइनस करेंगे किससे, 5 से माइनस करेंगे। ठीक है, और नीचे हम लिख देंगे 990। हाँ 15 से करेंगे, 15 से, पूरे नंबर से ले रहे हैं तो पूरे नंबर जो जिसपे बाद नहीं पूरा नंबर से हम माइनस करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1497 अपॉन 990। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, 7/9, 6/7, 22/25 एंड 11/13। तो फ्रैक्शन के उसको चेक करने के लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं बताता हूं मैं आपको। तो फ्रैक्शन को कंपेयर करने के 2-3 रूल हैं, तो पहले हम वो रूल समझ लेते हैं तो हमें इजी रहेगा। पीछे करता हूं मैं, एक सेकंड, इसको उड़ा देता हूं और फिर उसमें हम लोग रूल देखते हैं। तो पहला रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अगर जैसे कोई नंबर है, कि स्लाइड में क्या नंबर है, ये 2 नंबर को ले लेते हैं, 7/9 6/7, 7/9 और 6/7, ये 2 नंबर है, हमें ढूंढना है कि इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या होगा, इधर आएगा 49, 7 7 जा 49 और 6 9 जा 54। तो इसमें से किसकी वैल्यू बड़ी आई, इसकी वैल्यू, इस साइड की वैल्यू, तो ये नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम जैसे 3 नंबर है, जैसे 2/3 है, अब हमें एक चीज पता चल गई कि ये बड़ा है या ये छोटा, जो भी हमें ढूंढना है, अगर बड़ा ढूंढना है तो हम फिर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 18 होगा और ये 14 होगा, 7 2 जा, तो फिर से यही बड़ा होगा इससे। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारा एलसीएम मेथड। तो उसमें अब सपोज करो कोई 3-4 नंबर है, 1/4 1/2
5/7 3/4, और एक और ले सकते, चलो ठीक है, या 6/7 कर लो, कुछ भी कर लो, 8 कर लो, चलो कोई बात, 8 से तो कट जाएगा तो 7 ही रहने दो। ठीक है, इसमें हम पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम अगर लें 2 7 4 7 का, तो 2 1 जा 7 रह जाएगा, 2 जा 7 7 लेंगे तो ये कट जाएगा, 1 2 बचेगा और 2, तो कितना हो गया ये 4 जा 28, तो एलसीएम आ रहा है 28। तो जब हम 28 बनाने जाएंगे तो ये हो जाएगा 14/28, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी ये 7 होगा ना, नहीं बराबर 20, तो ये 20/7 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21/28, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24/7, सॉरी 28, एक सेकेंड ना। तो अब इसमें पता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो लार्जेस्ट होगा और जिसका छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट, ये हो गया स्मॉलेस्ट। ठीक है, और थर्ड मेथड है, इसको इरेज कर देता हूं और एक और मेथड सीख लो तो इजी रहेगा। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 1/2 है, अगर इसको a/b लिखे तो a इज स्मॉलर देन b, इसमें a स्मॉलर है b से। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है 3/2 a/b, इसमें a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो रूल क्या है कि सपोज करो कोई नंबर ले लो, जैसे कि 145/146, और एक ले लो 301/302। अब इन दोनों में हमें स्मॉलर और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ढूंढना है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि रूल क्या है, फर्स्ट चेक करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन है ये दोनों, हाँ है, ठीक है। सेकंड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस ढूंढेंगे। तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस सेम है तो हम क्या करेंगे, जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा उसको हम लार्जेस्ट मान लेंगे। ठीक है, तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट, तो जिसका भी न्यूमरेटर बिगर इक्वल टू लार्जेस्ट, वो लार्जेस्ट हो गया, और ये स्मॉलेस्ट है। अभी इसको हम अपने इस क्वेश्चन में करके देखते हैं। देखो इसमें सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, परफेक्ट है। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, इसके बीच का डिफरेंस 2 है। एक सेकंड में वो जो पहले मार्क किया तो उसको उड़ा देता हूं। हाँ, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 3 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है। तो हम कुछ नहीं तो कम से कम इन दोनों को तो कंपेयर कर ही सकते हैं, 7/9 को 11/13 को, दोनों प्रॉपर है, बीच का डिफरेंस भी सेम है। अब जो लार्जेस्ट न्यूमरेटर है वो बड़ा हो गया, ये छोटा है, तो हमें ढूंढना क्या, लार्जेस्ट। तो इसमें से हमारा एक नंबर तो कट गया। ठीक है, अब यहां हम चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, चाहे एलसीएम ढूंढें, या कुछ भी करें, अगर अब हमें ढूंढना है तो हम इस नंबर को ध्यान नहीं देंगे। अब हमारे पास 3 ही नंबर रह गया, 13 इंटू 6/7 और तीसरा नंबर ये। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 1878, तो ये बड़ा हुआ, ये भी कट गया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसको उड़ा देते हैं। 25 6 जा 150 होता है, और 22 7 जा 14 होगा, और 14 154, 14 और वहां 154, तो हमारा बड़ा कौन सा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर बी है। तो अब इसमें हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पर अभी हमारा इसमें आधार समझाना बाकी रह गया एक। हाँ, इसमें हमने प्रॉपर फ्रैक्शन वाले का समझ लिया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, सपोज करो 3/2 है और 6/5 है। अब इसमें हमें ढूंढना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये दोनों। ठीक है, तो इसमें रूल क्या है, पहले चेक करेंगे प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो हमें इसमें पता चल गया कि हमारा इम्प्रॉपर है। ठीक है,
फिर से डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस ढूंढेंगे, तो पता चला ये 1 है, ये 1 है, सेम है। तो अगर डिफरेंस सेम है तो जिसका भी न्यूमरेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, न्यूमरेटर स्मॉलर वो होगा लार्जेस्ट। तो किसका न्यूमरेटर छोटा है, इसका छोटा है, तो ये लार्जेस्ट है। सिर्फ ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो लार्जेस्ट होगा, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट वो बड़ा होगा। सिर्फ इतना आपको समझना है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो अब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो सबसे पहले देखो ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो हमें पता चल रहा है कि ये इम्प्रॉपर है, बाकी सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हम चाहें तो अलग अलग मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कभी हमने एलसीएम लगा लिया, तो कुछ भी लगा के जिससे हमें इजी पड़े। तो अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2-2 आ रहा है, तो कंपेयर कर लें तो हमें पता चल जाता है कि इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ये नंबर बड़ा है, ये कट गया, सॉरी बड़ा है तो हमें स्मॉलेस्ट चाहिए, तो ये कटेगा क्योंकि ये बड़ा हो रहा है। अगर आप ऐसे देखें 7/9 और 5/7 में दोनों प्रॉपर है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो मतलब ये लार्जर है, पर हमें चाहिए स्मॉलर, तो हमारा ये नंबर कट जाता है, इसलिए हमने इसको काट दिया। अब 4/5 और 5/7 ये बचता है, और 7/6 ये 3 नंबर बच रहे हैं, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको छोड़ दो। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर लेते हैं, इजी पड़ेगा। तो 25 और 7 28, हमारा ये बड़ा हुआ, ये कट जाएगा क्योंकि हमें स्मॉलर चाहिए, तो लास्ट में हमारे पास 2 नंबर बच रहा है, 7 7 49 और 6 30, ये बड़ा है, ये स्मॉलेस्ट है, तो 5/7 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। अब वही सेम चीजें कंपेयर करना है, देख लो सारे प्रॉपर है क्या, ना तो प्रॉपर है, और डिफरेंस देखो कोई 1 मिल रहा है, तो किसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो आंसर ये बड़ा हो गया, तो ये नहीं हो सकता, ये स्मॉलेस्ट चाहिए। अब इन तीनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम एलसीएम लें, और 7/10 हमारा इतना बचा है, एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 21 और 20 ये स्मॉलेस्ट हुआ, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 50 और 49 ये स्मॉलेस्ट हुआ, तो हमारा आंसर ये है, ये 49 होगा, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग दिस फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है उसको लिख लेते हैं, 5/6, 6/11, अगर देखो तो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहे हैं अभी तक, तो दोनों का गैप 1 है, इसका भी गैप 1 है, इसका भी गैप 1 है, और इसका भी गैप 1 है, हमें स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट चाहिए, तो हमें 1 सेकेंड मिल सकता है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, तो इसका न्यूमरेटर बड़ा, ये ग्रेटेस्ट है, तो अब सिर्फ 2 ही नंबर बच गए, बाकी सब तो स्मॉलेस्ट कुछ भी हो सकता है, हमें मतलब भी नहीं है, हमें सीरीज तो ढूंढना नहीं है, हमें तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, हमें ग्रेटेस्ट मिल गया एक सबसे बड़ा। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो, 88 6 54 9 6 54, तो हमें पता चल गया ये बड़ा है, तो 8/9 हमारा बड़ा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग दिस, अब इसमें हमें 2 चीज ढूंढना है, एक तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट भी ढूंढना है, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी ढूंढना है, 3/4 4/5 5/6। अब देखो तो सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है और सबके बीच का डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा है वो ग्रेटेस्ट है, तो 5/6 ग्रेटेस्ट हो गया, माइनस किससे करना है, लीस्ट से, सबसे छोटा कौन सा, 2/3, 2/3 से माइनस कर दो, इसका एलसीएम लेंगे 6 होगा, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5/4 1/6, आंसर हमें ये मिल रहा है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट, अब देखो अब इसको हम बार बार सॉल्व करने से अच्छा इधर ही लिख लेंगे, डिफरेंस 1 सारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिफरेंस 1 डिफरेंस ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है, ये ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा न्यूमरेटर इसका है, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग, अब देखो 5/11 3/15, इसको ऐसे कट कर सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं, क्यों मेहनत करेंगे हम लोग, 1/5 12/11 4/7, इसको 9/12 को भी कट से कर सकते हैं, 3 3 3 4 3/4 कर सकते हैं, 3/4, ठीक है।
अब देखो सबसे पहले सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या? नहीं, एक ये इम्प्रॉपर है, ठीक है, बाकी सारे प्रॉपर है। पर सबके गैप, किसके गैप 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो गैप किसी का भी कॉमन नहीं है। तो अब इसमें हमें सिंपल सा एक चीज करना पड़ेगा, या तो एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते जाओ। तो एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि कुछ थोड़ा फायदा दिखेगा। एलसीएम कब लेते हैं? जब नीचे डिनोमिनेटर में चीजें कॉमन हो तो एलसीएम लेने में फायदा होता है, छोटा नंबर मिलता है। पर चलो इसका भी ले लेते हैं। 11 5 11 7 और 4, 4 इधर आएगा, तो 11 से पहले कर लेते हैं। 1 5 1 7 4, तो 5 से कर लें, फिर कुछ कॉमन नहीं तो सारा मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 11, तो ये हो गया 14। 140 इंटू 11, तो 0 4 5 1 40। हाँ, तो ये आंसर हो गया। ये एलसीएम इतना बड़ा हो गया तो ये फायदे का नहीं है, ये स्टेप से हम नहीं करेंगे। एलसीएम काफी बड़ा आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एलसीएम उसके फिर फैक्टर्स ढूंढो, मल्टीप्लीकेशन करो, फालतूगिरी नहीं करेंगे हम। एलसीएम इस मेथड में एलसीएम नहीं चलेगा, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ग्रेटेस्ट ढूंढना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 25 11, ये कट गया। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 50, इन दोनों कर रहे हैं तो 55 और 12 का 11 जा 2 132, तो ये बड़ा हो गया, ये कट गया, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 7 जा 84 और 44, चलो ये कट गया, सॉरी, अब ये दो बचे हैं। 12 जा 12 4 जा 48, 11 3 जा 33, तो ग्रेटेस्ट हमें मिल गया ये, ठीक है, 12/11। फाइंड द लीस्ट अमॉन्ग दीज फ्रैक्शंस। तो अभी हमने डेसिमल को निकालना सीखा था, तो वैसे भी कर सकते हैं, या तो इसको जैसे 1/10 है तो इसको हम 0.1 लिख सकते हैं। 1/100 है, इसको 0.01 लिख सकते हैं। 9/1000 है तो इसको हम 0.009 लिख सकते हैं। और 500/10,000 है तो इसको हम 0 कट करके 0.05 लिख सकते हैं। तो इन सब में हमें इजीली दिख रहा है कि स्मॉलेस्ट वाला ये है, ठीक है। तो कौन सा है वो? 9/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन? अब आपको समझ गया होगा कैसे फटाफट करता है। तो या तो फिर से डिफरेंस देखो, 8/19 में डिफरेंस कितना है? 11 का। 10/23 में डिफरेंस है 13 का। 9/22 में डिफरेंस है 13 का। और 11/24 में डिफरेंस है 13, इसमें डिफरेंस 13 का आ रहा है, देगा मेरे पेन, 13 का डिफरेंस है। तो इन तीनों को तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इन तीनों को तो इजिली कर सकते हैं। किस जो सबसे बड़ा है वो ग्रेटेस्ट है, हमें ग्रेटेस्ट ही चाहिए। हमें एक मिल गया तो ग्रेटेस्ट इसमें से मिल गया, अब 2 ही बचा है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो 8 जा 32 होता है, 16 और 19 192, और 190 और 19 209 होगा इसका आंसर। तो ग्रेटेस्ट क्या है? ये वाला, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, अब इसमें देखो हमें हर एक नंबर को ढूंढना है। विच नंबर विल बी द लास्ट? ढूंढना नहीं है, सिर्फ अरेंज नहीं करना है, सिर्फ लास्ट वाला ढूंढना है। अरेंज करने की फालतू बात किया है, पर हमें सिर्फ इतना लास्ट वाला ढूंढना है, मतलब लीस्ट वाला ढूंढना है। तो 11/14, 17/21, 5/7 और 2/3। अब इन सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। गैप देख लो, 3 का, 4 का, 2 का, एक भी प्रॉपर गैप अच्छा नहीं है। पर इसमें अगर हम एलसीएम ले तो देखो एलसीएम मस्त बैठेगा, क्योंकि 7 का टेबल है पूरा और ये 3 एक लार्ज बचता है। तो हम इसको एलसीएम मेथड से करते हैं। 41 14 21 7 3, 7 से ही कर लेते हैं सबसे पहले। 2 जा 3 जा 1 जा 3 जा 3 3 कट गया और एक 2 बचा लास्ट में, ठीक है। तो 7 6 जा 50, सॉरी 42, तो हमारा एलसीएम आया, अरे क्या है, एलसीएम आया हमारा 42।
एलसीएम 42, ठीक है। तो 14 को 42 बनाने के लिए देखो ऐसे चेक भी कर सकते हैं, 7 टू 14, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 33/42। ये 21 को बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 34/42। फिर 7 के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना, 30/42। और इसको बनाने के लिए 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28/42, ठीक है। अब इसमें जिसका एलसीएम क्या बोलना, लीस्ट बोला, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो छोटा, 2/3 सबसे छोटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग इसको कर ही लोगे, क्योंकि अगर इसको देख, अरे क्या हुआ मेरा पेन के नीचे, ये भी 1/6 है, कट हो सकता है, ये 1/5 है, तो अब क्या बचा, 1/8, 1/6, 3/16 और 4/5। तो सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस तो है, पर डिफरेंस देख लेंगे, इसमें डिफरेंस 7 का है, इसमें 5 का है, इसमें 13 का, इसमें 1 का, तो एक भी वैसे नहीं चलेगा। एलसीएम लेके कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो सही है, 8 बचेगा, एलसीएम भी चलेगा, नहीं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इजिली। एलसीएम लेके देखते हैं, एलसीएम बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है इसका। पहले 8 से करूंगा तो ये नहीं कटेगा, 2 से करता हूँ, 2, 4, 3, 8। अब कुछ कॉमन नहीं है, तो 4 से कर लेते हैं, तो 1 जा 3 जा 2 जा 5, ठीक है। अब कुछ नहीं बच रहा है, तो 8 इंटू 20, 240 हो रहा है एलसीएम इसका, 8 3 जा 24 और 10 जा 240 एलसीएम हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन करने में हार्ड ही है, इससे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो इजिली हो गया, क्या चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए, तो ये हमारा बड़ा हो गया एक। फिर ये हो गया 16 और ये 18, ये बड़ा हुआ, इन दोनों में ये 15 और 16 4 जा 32, 64 ये बड़ा हो गया, ठीक है। ये 4 नहीं आएगा, ये 1 आएगा, सॉरी, तो भी ये 16 ही है, तो भी यही बड़ा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। तो अब मेरे हिसाब से अब आप लोग इजीली कर सकते हो इसको, तो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपको मेथड पूरा पता चल चुका है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, फिर से वही सेम कंपैरिजन करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। देखो ये 11 से जाएगा, ये 7, इसमें एलसीएम लेंगे तो सही रहेगा। देखो कैसे बताऊं, 77 मल्टीपल है ना, ये 7 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, ये 11 का है, ये 7 का है, ये 2 में भी जाएगा, ये भी 7 का मल्टीपल है, तो 21, 14 और 66। अगर सबसे पहले हम 11 से ही कर लें तो 7, 21, 14 और 6 हो जाएगा। फिर 7 से कर लें तो 1 जा 3 जा 2 जा और 6, ठीक है। 3 से कर लो तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से कर लो, ठीक है। तो इजीली हमें मिल सकता है। पर अगर हमें नहीं भी करना है, क्योंकि अब नंबर भी नीचे बड़े बड़े हैं, तो 77, तो इसको करने के लिए सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देख लो, इन दोनों में गैप कितना है, 9 का, इन दोनों में गैप कितना है, 8 जाएगा, तो 12, 13 का गैप हो जाएगा, तो ये भी नहीं चलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं, मतलब कोई भी मेथड है, इसमें आपको एलसीएम ही सबसे अच्छा पड़ेगा। जैसे 29, 77, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, इसको हम 21 है तो इसको हम लोग 22 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और फिर नीचे दूसरा कौन सा 5 इंटू 14 है, तो इसको 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 25 ये 60 इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे की तो कोई जरूरत नहीं है, नीचे कॉमन हो जाएगा, ऊपर ही मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग देख सकते हैं। पूछा क्या है, लार्जेस्ट पूछा है, तो 29 6 क्या होगा, 9 6 54 और 12 174, इसका 8 16 1 176, तो ये कट गया, ये बचा अभी 33 का 5 150 और 15 165 होगा ये, ठीक है। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, गया ये। 7 5 35 14
और 3 175, तो हमारा आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। अब आप लोग कर सकते हो, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग द गिवन, इसमें गैप देख लो, ये 4, देखो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 2/3 3/2 का गैप सेम आ रहा है, तो इन दोनों को तो इम्प्रॉपर से चेक कर सकता है। और ये भी देखो, इन दोनों के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या एलसीएम लेके देख लो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, कर लेना इस सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, हाँ इसमें, हाँ ये है रेड्यूसिबल फ्रैक्शन। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेड्यूसिबल फ्रैक्शन, इसमें से रेड्यूसिबल फ्रैक्शन कौन सा। रेड्यूसिबल दो टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। रेड्यूसिबल फ्रैक्शन होता है जैसे कि 4/6, ये रेड्यूस हो सकता है, हाँ। 2 2 जा 2 3 जा, क्या ये रेड्यूस हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो मतलब 4/6 रेड्यूसिबल है और 2/3 नॉन रेड्यूसिबल है। ठीक है, ये कितना सा फर्क है इन दोनों में। हाँ सॉरी, सॉल्व तो करना है ना। तो अब इसको देखेंगे कि ये किस में जा सकता है। तो ये 5 3 जा, इसका फैक्टर 5 और 3 है, ये 5 में भी नहीं जाएगा और 3 में भी नहीं जाएगा, तो ये नॉन रेड्यूसिबल है, इसको काट दो। देखो ये 5 में, ये 6 में जाएगा, सॉरी 6 में नहीं 3 में जाएगा, और ये 3 में जाएगा क्या, 3 4 नहीं, ये 3 में नहीं जाएगा, ये 5 में जाएगा, और ये 21 हो जाएगा, सो 7 में भी चला जाएगा ये। तो ये 7 में जाएगा, 7 1 7 और 42 ये 7 में जाएगा, ये रेड्यूसिबल फ्रैक्शन है। क्योंकि अगर देखो तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 7 35 आएगा 5 जा, ठीक है। और दूसरा 1 1 2 जाएगा 7 से, 7 1 7 42 हो रहा है, तो 7 6 42, ये रेड्यूसिबल फ्रैक्शन नहीं है। ये 17 में ये जाएगा तो ये होगा 17 3 21 होता है, सॉरी, तो 51 होगा, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हमें एक रेड्यूसिबल फ्रैक्शन हमारा मिल गया। तो आपको चेक करना पड़ेगा, जो हमने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल ट्राई किया था वो आप उसके थ्रू आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन। अब इसमें दिक्कत क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को लगाना है, तो हमें हर एक को कंपेयर करना पड़ेगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तक जाना है। ठीक है, अब इसको अगर चेक करें हम, 1/6 1/5 3/7, ठीक है। अगर दिमाग लगा के सोचे तो हम एक और ट्रिक से कर सकते हैं, जैसे हमें इजी पड़ेगा पर हमें वैसे भी पूरा ढूंढना है, तो इसमें हम, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं फटाफट। तो 6 2 12 और 6 जा, तो अभी तक तो ये बड़ा है, तो अगर सीरीज में लिखना हो तो मैं तो एस लिखूंगा। ठीक है, बीच में कुछ आ सकता है इसलिए मैंने गैप छोड़ दिया। ठीक है, अब एक एक के साथ कंपेयर करते हैं। 2/6 और 1/5 को कंपेयर करता हूं, तो ये 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो मुझे पता चल गया कि इसमें भी यही बड़ा है, तो 1/5 भी इधर ही किधर आएगा। ठीक है, कहीं भी आ सकता है। अब लास्ट में मैं इस नंबर को 2/6 और 3/7 को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 7 14, 6 ये 18, तो सबसे बड़ा नंबर ये हो गया 3/7। ठीक है, क्योंकि 2/6 सबसे बड़ा था, उसके बाद हमने 2/3, 2/3 था क्या, मैंने कुछ 6 किया क्या, अरे कंफ्यूज कर दूं, रुको, 2/3 1/6 1/5 3/7, एक एक नंबर को करते हैं, 2 6 12 और ये 3, तो बड़ा यही हो गया, इधर लिख लेते हैं। अब 2/3 से इसको कंपेयर करते हैं 1/5 को, ये 10 होगा और 3 होगा, यही बड़ा है, तो 1/5 इधर किधर आएगा। ठीक है, और 1/6 भी इधर ही किधर आएगा, इसे नीचे लिख लेते हैं क्योंकि हमको इनका रिलेशन पता नहीं है। 2/3 और 3/7 को कर लेते हैं, तो ये होगा 14 और ये होगा 9, तो हमारा 2/3 ही बड़ा है। तो ऑप्शन में देखो कहीं इसी में सबसे पहले 2/3 दिया है और बाकी में तो कुछ और ऑप्शन दिया है,
तो हमारा आंसर ये सही है। और चेक करना है तो चेक कर लेते हैं, इन तीनों को अब कंपेयर करना है हमें। तो कंपैरिजन में बचा क्या, 3/7, 1/5 और 1/6। तो पहले इन दोनों को चेक कर लेते हैं, ये 15, ये 7, तो मतलब ये बड़ा है। और जब 3/7 से 1/6 को, तो 18 और 7 आ रहा है, तो मतलब 3/7 ही बड़ा है। ठीक है, तो हमें दूसरा नंबर हमारा मिल गया 3/7। अब बचता है इन दोनों में, ये 6, ये 5, तो 1/5 बड़ा है और 1/6 छोटा है। लग गया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं। द फ्रैक्शन इज रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर आर। तो जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा, वो फिर से अरेंज करना है, छोटे से बड़े में जाना है। ठीक है, देखो ऑल फ्रैक्शन आर इक्वल, ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 4/7 और 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिफरेंस 3 का है, तो ये बड़ा होगा। ठीक है, तो अब किसी भी इक्वेशन में जिसमें ये पहले 2/5 है ना, तो असेंडिंग में ना, तो ये ऐसे होगा, छोटे से बड़ा, तो ये छोटा है, तो 2/5 ऐसे होगा। तो इसमें देखो 2/5 को बाद में लिखा गया, मतलब लार्जेस्ट दिखाया गया, तो ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें तो ऑल इक्वल बोल रहा है, पर ऑल इक्वल है नहीं, तो हमारा आंसर ये क्या है। इफ द रैशनल नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, देन विच ऑफ दिस नंबर विल बी प्लेस्ड फर्स्ट। सारे देखो माइनस के, तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो अगर पॉजिटिव होता तो वो सबसे लास्ट में चला जाता। तो इसको अब सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर नहीं भी करो तो इन दोनों को देखो, ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाँ, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो सीधा बाहर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो दूसरे को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना नेगेटिव है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं आपको बताने के लिए कि क्या हो भाई, 4/9 -9 -7/18 5/-6 -2/3। इसको हम पहले तो अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, -7/18 -5/6 -2/3, ये परफेक्ट वे है। अब इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन सारे हैं, और इन दोनों का गैप देखो तो 1 1 आ रहा है, तो इसको दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो -5/6 और -2/3, तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा किसका है, न्यूमरेटर ये बड़ा है। क्यों मालूम है, क्योंकि ये माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है, ये स्मॉलेस्ट है, तो ये हो गया स्मॉलर और ये हो गया लार्जर, सिर्फ इसलिए क्योंकि माइनस साइन है, नहीं तो ये लार्जर होता, पर नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और पहला नंबर कौन सा आएगा वो बताना है। तो ये तो नहीं है पहला, अब इन तीनों में से कंपेयर होगा। अब अगर आप देखो तो इसको एलसीएम ले लो अगर इन दोनों का, तो इंटू 3 और इंटू 3 कर दो, तो ये -15 हो जाएगा, ये -7, तो ये छोटा है, तो ये भी नहीं। अब बचता है ये दोनों, -4/9 और -5/6। अब चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लो चाहे कुछ भी लो, तो -24 और ये -45, ये छोटा है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 5/-6। अब ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो इजिली, ये चारों नंबर को लेके अरेंज कर लो, सारे ऑप्शन सेम है, तो एक ही बार करना है, चेक करके आंसर आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक, कंपेयर करके करना पड़ेगा। ठीक है, whose ascending order from the following number is correct। तो अगर चेक ही करना है तो फिर से वही सेम चीज है, देखो इन दोनों का प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिफरेंस भी 1 है, तो बड़ा कौन सा है सबसे ज्यादा, ये बड़ा है, तो असेंडिंग ऑर्डर, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमेशा अब सबसे ये आएगा उसके बाद ये आएगा, बीच में या कहीं भी आ सकता है, पर पहले तो 3/5 आएगा 5/6 से पहले, बाकी सब में 5/6 से पहले 3/5 है। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन अगर चेक कर लें तो ये 27 और 5 7 35, ये बड़ा हो गया, ये छोटा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो 3/5 सबसे पहले आएगा, ये भी कट गया। अब इन दोनों ऑप्शन में से 4/7 और 5/6 को कर लेते हैं, तो 6 4 42, 9 5 45, ये बड़ा है, ये छोटा है, आंसर हो गया ये।
ठीक है, अब देखो ये ऐसे लिखा है तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख के कंपेयर कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो ये सब जो कंपैरिजन है वो अब आपको आ ही चुका है कि रूल क्या है, तो आप आराम से कर सकते हो। whose ascending order is correct, अब द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन 31/2.5 का कब खत्म होगा, तो इसको या तो हम सॉल्व कर सकते हैं, 25 कर ले, ठीक है, अब देखते 25 के टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा, 25 वन जा और 60 नहीं जाएगा, पर 5 के टेबल में तो जाएगा, 5 5 जा 5 6 जा 62, ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो 62 को 5 से, 5 वन जा 5 12 5 टू जा 10 2 डेसिमल 0 4 जा, तो एक नंबर के बाद ही खत्म हो जाएगा। Which of the following has a terminating decimal representation? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, पहले तो समझना पड़ेगा। ऐसा डेसिमल जिसके सॉरी ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 हो या और 2 एंड 5 हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो मैंने बोला कि टर्मिनेटिंग वो है जिसके डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो, तो इन सब के डिनोमिनेटर में से ऐसा कौन है जिसके डिनोमिनेटर में 5 है या 2 है या 2 5 है, तो एक इसके है, इसके नहीं है, इसके नहीं है, इसके नहीं है, तो आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक, देख लेते हैं, इसमें 2 और 5 है यस, इसमें 2 और 5 है नहीं है, इसमें 2 और 5 है, 2 है पर उसके साथ ही 7 भी है, तो ये अलाउड नहीं है, सिर्फ 2 ओनली 2 5 और 2 एंड 5 इन ये कॉम्बिनेशन अलाउड है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसमें 5 है, हाँ है, क्या इसमें 2 है, नहीं है, क्योंकि 3 इंटू 7 इंटू 10 कर रहे हैं, नहीं एक सेकेंड, हाँ इसमें भी है 2 और 5, 2 और 5 कॉम्बिनेशन है। देखो पहले इस क्वेश्चन को ना हम लोग लिख लेते हैं, 15/600, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 5 से पहले करता हूं, 5 इंटू 120 इन 5 इंटू फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं, ढूंढ लेते हैं, चलो 5 जा 120, 5 जा 24, 2 जा 12, 2 जा 6, 2 जा 3 और 3 1, तो इसके फैक्टर्स आएंगे 5 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 3, ये 3 कट जाएगा, 5 और एक 5 से कट जाएगा, तो 5 1 हो जाएगा। तो देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, सिर्फ 5 और 2 का कॉम्बिनेशन, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर इसमें भी देखो तो 5, इसमें तो 2 और 5 आता ही नहीं है, इसमें 5 नहीं, इसके डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, इसमें अगर देखो थर्ड वाले नंबर में 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर है, तो एक 7 कट जाता है, तो डिनोमिनेटर में एक 7 बैलेंस है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। सेम चीज इसके साथ है 77 210 के साथ, तो 77 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 ये है इसका, तो ये 7 कट जा रहा है 11, पर नीचे 3 बच रहा है, तो हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए या 2 या 5 चाहिए, तो हमारा आंसर है 15/7, आंसर सी, मार्कर किधर गया, सी। अब ये देख लेते हैं, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 109 इज, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन इसने कैसे लिखा है, 109 सॉरी एक सेकेंड, 109/100,
ठीक है, तो इसका तो वैसे हो जाएगा 1.09, 1 प्लस 09, 0.9 सॉरी, तो 1 प्लस 9/100, 1 + 9/100 किधर दिया है, इधर दिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो अब ऐसा जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो ये देखो इसमें सिर्फ 2 और 5 है, तो ये तो चल हो गया। इसमें 3 और 5 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब हमारा आंसर यही है, ये नहीं है। इसमें 2 और 5 ही है, इसमें 2 5 7 5 भी है। हाँ, तो ये 3 का कैसे चलेगा? तो इससे इतना तो क्लियर हो रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, इसमें दोनों आंसर होगा पक्का, क्योंकि हम ऐसा होता ही नहीं है, रूल के हिसाब से गलत है। नीचे सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए या 2 5 होना चाहिए, तो सिर्फ एक इसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है, इसमें 7 टू द पावर 5 कटने का कोई चांस ही नहीं है, इसमें 3 टू द पावर 2 कटने का कोई चांस नहीं है, तो इसमें दोनों आंसर है, ये क्वेश्चन ही गलत है पक्का। कन्वर्ट 8/9 इंटू डेसिमल। तो हमने अभी डेसिमल में जब बार का हम रूल पढ़ रहे थे, तो हमने बोला कि अगर कोई नंबर 0.8 बार है तो उसका आंसर क्या होगा, 8/9, बार के जितना बार उतना नीचे 9, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0.8888 कंटिन्यू, तो ऐसा आंसर कौन सा है, ये बी। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 3/8 comes to an end after how many digit आफ्टर द डेसिमल। तो ये हमें चेक करना है कितने डिजिट का डेसिमल एक्सपांशन खत्म होगा। तो डेसिमल के बाद कितना जीरो या कितना नंबर के बाद एंड होगा, वो दो चीज पे डिपेंड करता है कि कितना डिनोमिनेटर में कितने 2 और 5 है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में, जैसे ये क्वेश्चन 3/8, इसमें 2 और 5 कितने, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 3, तो हमारा डेसिमल के बाद 3 नंबर और आएगा, चाहे कुछ भी हो, उसके बाद डेसिमल एंड हो जाएगा। ठीक है, ये सेम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि टू टर्मिनेटिंग क्या होता है कि ऐसे कंटिन्यू नहीं रहेगा, रेकरिंग नहीं रहेगा, बढ़ते नहीं जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में बढ़ते जाएगा। इसमें 2 है नीचे, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टर्मिनेट होगा, कहाँ होगा, जितना इसका पावर होगा उतने डेसिमल के बाद उतने नंबर के बाद टर्मिनेट होगा। अगर सपोज करो दो नंबर होता, जैसे कि क्या ले 19/40, इसमें दोनों चीज है, तो 19 में 2 भी आता है, 2 × 20, तो 2 × 10 × 2 × 5, 10 20 40, हाँ, तो इसमें क्या आ रहा है 19/2 to the power 3 × 5। ठीक है, तो इसमें क्या हम देखेंगे कि हाईएस्ट पावर दोनों में से किसका है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, तो जो भी आंसर आएगा 3 के बाद, सॉरी 0 की जरूरत नहीं है, कुछ भी आ सकता है, चलो पर इसमें तो 0 ही आएगा। तो जो भी पावर आएगा उसमें 3 डिजिट के बाद इसमें टर्मिनेट हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो ये 2 का पावर है, 2 to the power 4 है, ये 4 नहीं है, 2 8 16 32, 2 to the power 5 है ये। इसमें 3 आएगा, 3 × 8 होता है, तो ये नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है। ये भी 3 आएगा इसके अंदर, इसमें भी 3 आएगा, तो बाकी सिर्फ ये एक आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आप इसका ढूंढ के आंसर कमेंट में बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव द वैल्यू ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले हो सके तो काट लो, 1/5 ये है, आंसर मिल रहा है। ये कटेगा क्या, ये भी कटेगा, 2/15, ठीक है, ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये कटेगा 4/15, तो इसमें भी 3 नीचे आ रहा है, इसमें भी 3 नीचे आ रहा है, इसमें भी, ये भी 1/15 होगा, इसमें भी 3 नीचे आ रहा है, तो आंसर सिर्फ हमारा एक ये है, परफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ढूंढ लो अब आप लोग। अब इसमें सबसे पहले तो आपको कट करना पड़ेगा, 1 जा 6 जा, ये नहीं देगा क्योंकि 2 × 3 है, 3 आ रहा है, गया। 1 जा 12 जा आएगा, 3 × 4 आता है, गया, तो ये आएगा 24 आएगा,
24 48 और 24 मतलब 3 इंटू 8 गया, 9 8 जा, ये 2 क्यूब है, तो ये आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव द वैल्यू इन रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग नहीं है तो मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग जो होगा फिर आप चेक कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेकरिंग। रेकरिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें जो कट होता है, जैसे ये 2 जा, ये 10 जा, ये 1 जा, ये 5 जा, तो ये तो टर्मिनेट हो जाएगा, ये नहीं आंसर। 6 जा 5 जा, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, ये भी नहीं आंसर। सॉरी 6 जा नहीं, 8 जा 10 जा 4 जा 5 जा, ये भी टर्मिनेटिंग है। फिर इसको भी अगर करें 12 से नहीं आएगा, ये 3 से ही कर लेते हैं। 8 जा और 30 जा, 2 4 जा और 15 जा, तो यही आंसर हमारा। ठीक है, इसको करके देखे 60 से जाएगा, 4 जा 10 जा 2 जा 5 जा, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो बस एक यही है नॉन टर्मिनेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग वल्गर फ्रैक्शन when written as a decimal its value will be found in the terminating decimal। ये सेम चीज पूछ रहा है, will not be found in a terminating decimal, जो मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा यही पूछ रहा है। तो आप ढूंढ लो, अब आपको पता है जिसके भी नीचे 3 2 और 5 से बढ़ के कुछ और आए, बस। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी टर्मिनेटिंग, कर सकते हो इजिली आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल गिव अ रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल गिव अ रेकरिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग। द वैल्यू ऑफ दिस, इसके ऊपर सबके ऊपर बार है, नहीं सबके ऊपर नहीं, 6 5 और इसके ऊपर है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 0.16 बार प्लस 0.15 बार माइनस 0.13 बार। तो इसको करने के ना दो तरीके हैं। सबसे पहले देखो, आप ऐसे लिख सकते हो 0.16666 0.155, क्योंकि सिर्फ 5 रेकरिंग है, 1 रेकरिंग नहीं है, और माइनस ये दोनों प्लस होगा, और माइनस 0.13333 कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8 8 8 8 8 आएगा, फिक्स है, कॉमन आएगा। अब ये 1 प्लस 1 2 माइनस 1 1 आएगा, और ये 0, तो हमारा आंसर हो गया 0.18 बार। परफेक्ट। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 18 माइनस 1 बाय 90, तो 17 बाय 90। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग कट मेथड में। अब इसको शॉर्ट में करते हैं, इरेज ऑल। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, 13 बार बार बार। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, कितने मैक्सिमम कितने नंबर के ऊपर बार है। तो इसमें भी एक नंबर पे है, इसमें भी एक नंबर पे, एक नंबर पे, तो बार मैक्सिमम कितने पे है, 1 पे है। कितने पे बार नहीं है, इस पे नहीं है। मैक्सिमम कितने पे नहीं है, 1 1 1, मतलब मैक्सिमम बार नहीं है, वो भी 1 है। तो जो आउटपुट जो भी आएगा, वो पता नहीं, कुछ भी आ सकता है, वो आएगा एक नॉर्मल और एक के ऊपर बार आएगा। ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल एक के ऊपर बार आएगा, तो इतना तो हमें पता है कि नीचे 90 आना चाहिए, क्योंकि बार वाले के लिए 9 और नई बार वाले के लिए 0। अगर सपोज इस फॉर्मेट में नहीं दिया होता, अगर डेसिमल फॉर्मेट में दिया होता, तो आप इजिली फट से आंसर लिख सकते थे। अब अगर इस फॉर्मेट में भी दिया है, तो ये आंसर नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, और 90 का कोई भी ऐसा कट नहीं है जिससे 63 आ जाए, कोई पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन में दो, अगर यहाँ 2 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, तो हो सकता है ये आंसर 90 बन जाएगा, ये 90 है, तो पॉसिबल है। तो एग्जाम में आप कम से कम 50% पे बिना सॉल्व किए आ गए। ठीक है, दिमाग लगा के अब सॉल्व कर सकते हो आप लोग। कैसे कर सकते हो, 6 प्लस 5 डायरेक्ट करो, 11 माइनस 3 7, सॉरी 8। अब ये 8 8 8 आपको पता है रेकरिंग वाला नंबर है, तो कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद 1 प्लस 1 2 माइनस 1 1,
और ये 0 आएगा। ये हो गया, आपको आंसर फट से मिल गया। अब इसको नॉर्मल सिस्टम में लिखने के लिए आप कैसे लिखोगे, सेम तरीके से 18 माइनस 1 बाई 90, 17 बाई 90। अगर आप देखो तो आपको आंसर वही मिल रहा है। ये और ये हमारा ट्रिक मैच कर गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, अभी भी देखो इस फॉर्मेट में दिया है, तो 9.47777 लिख लेते हैं 4 बार, 2.467777 और 4.467777। अगर मुझे सच में करना होता ना, तो मुझे पता है ये दोनों माइनस है, तो ये 7 7 कट जाएगा, मेरे को एक ही 7 रेकरिंग मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा। अब 4 और 6 कट जाएगा, मुझे एक 6 मिलेगी और 4 मिलेगा। सेम चीज इसके साथ 4 और 4 0 हो जाएगा और मुझे एक नॉर्मल सा 4 मिल जाएगा। ठीक है, और डेसिमल के बाद 9 माइनस 2 मुझे मिल जाएगा 7, 7 प्लस 4 11 हो जाएगा। तो मेरा आंसर ये है। फिर अगर करके देख, अरे यार ऐसे कौन लाइन बनाता है, एक सेकंड, करके देखना है तो आप करके देख सकते हो। 7 माइनस 7 0 प्लस 7 7 आएगा। सेम चीज चारों में आ जाएगी। 6 माइनस 6 0 प्लस 6 6, 4 माइनस 4 0 प्लस 4 4, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 4 11। तो मुझे ये आंसर मिल गया 11.46, 11 बार। अब मेरे को इसको पूरा सॉल्व करना है, तो मैं ऐसे कर दूंगा, पूरा नंबर लिखते हैं, फिर जिसके ऊपर डेसिमल बार नहीं है उसको उससे माइनस करते हैं, अपॉन 99 बाय 00। हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा, कहाँ लिखूँ यार, यहाँ इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 0 1 9 00। ये रहा हमारा बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म p बाई क्यू वेर p एंड q आर इंटीजर एंड p q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 4 2 4 बार 0 पॉइंट ये है, तो इसको हम कैसे करते हैं, पहले पूरा नंबर लिख लेंगे, जिसके ऊपर बात नहीं उससे माइनस करेंगे, और नीचे क्या है, जितना बार और जितने में बाद नहीं है उसके लिए 0। तो ये क्या 429, तो 0 0 कट जाएगा, 3 से जाएगा ये 33, और ये 1 जा ये 4 जा 14 बाई 33। हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ 0.372 इज बार इज इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स एंड वाई आर को प्राइम। को प्राइम पता है ना आपको, जैसे 2 एंड 3, 5 एंड 7, 11 13 या 11 19 या 11 14 भी, मतलब जिसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो 0 पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हमारे रूल के हिसाब से। 372 माइनस 3 अपॉन 99 0 क्या होगा, 369 99 0। 3 से कट ही रहा है, 330 1 2 3। अब फिर से 3 से कट रहा है, 41 और 110, तो 41 बाय 110। क्या पूछा है, ये दोनों को प्राइम है क्या, हाँ दोनों को प्राइम है, कोई फैक्टर नहीं है इसके बीच का कॉमन, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब इन दोनों का क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 151। ठीक है, 2.6666 प्लस 2.777 द फ्रैक्शन फॉर्म करना है। सेम चीज है, मतलब दिमाग से सोचो तो यही पूछा है ना बस। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे पता है 13 मिलेगा, एक ऊपर जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये आगे के लिए क्योंकि 4 4 4 4 रहेगा, पर ये 5/4 रहेगा, क्योंकि अगर सपोज इसको भी करूं तो 14 मिलेगा, 13 मिलेगा, ऊपर 1, ऐसे पीछे पीछे के भी ऊपर 1 1 आते जाएगा, तो ये 4 4 4 होगा, 5.4 बार। हाँ, अब इसको क्या पूछा, फ्रैक्शन फॉर्म में करना है, तो हम इसको सीधा लिख देते हैं 54 माइनस 5 अपॉन 9, तो ये हो गया 49/9। आंसर हमारा डी। ठीक है, सिंप्लीफाई 1.24 इंटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 1.24 बार है ऊपर, सेम चीज 123 अपॉन 99, 124 बार इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
ठीक है, ये कटेगा, 3 से कटेगा 41 और 33, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इफ अ मिक्स्ड रैकरिंग डेसिमल इज एक्सप्रेस्ड इन द फ्रैक्शन इज लोअर फॉर्म, देन हाउ मच इज द डिनोमिनेटर विल, हाउ मच इट्स डिनोमिनेटर विल बी मोर देन न्यूमरेटर। बहुत इजी है, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस पूछ रहा है, तो हम लोग कर लेते हैं इसको। 2 3 4 5 के ऊपर बार है, तो 2 3 4 5 माइनस 23 अपॉन 9900, तो इसको माइनस करेंगे तो 2 2 2 3 2 2 9900। तो अब इन दोनों का सिर्फ डिफरेंस पूछा है, तो माइनस कर लेते हैं इसी से डायरेक्ट इधर ही। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 होता पर 9 होगा और ये 10 होगा, तो 8 7 5 7। हाँ, मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया क्या? एक सेकेंड, 23 माइनस करेंगे, परफेक्ट है। ओके, कट भी रहा है ना यार, पहले काट लेते हैं फिर कर लेते हैं, सॉरी। तो ये तो नहीं चलेगा, गलत हो गया, कट हो रहा है तो हमको काटना पड़ेगा सबसे पहले। 9900, 3 से पहले देखते हैं क्योंकि 3 से सब कट होता है। तो ये 5, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 7, और ये 9 9 आ रहा है, तो 9 से भी कट होगा और 3 से भी कट होगा। 9 बड़ा नंबर है, हम 9 से कट करते हैं। 9 2 जा 18, 52 बचेगा, 9 5 जा 45, 9 8 जा, ये हो गया। अब ये 11 से देखे कट रहा है क्या? 11 से नहीं कट सकता, ये 2 से कटेगा आराम से, 2 से काटते, 1 जा 2 जा और 9 जा, 2 5 जा 5 जा 550। ठीक है, अब इन दोनों को कट करते, 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कट सकता, 2 से नहीं कट सकता, 5 से, 2 और 5 ही इसका फैक्टर है, या 11 है इसका फैक्टर, जो कि नहीं हो सकता। तो इन दोनों में आपको ये आपको प्राइम में कुछ कट नहीं हो सकता, तो 120 बाई 550, इन दोनों में डिफरेंस ढूंढना है। 1 2 9, तो 30 20 21 421 आंसर है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस इज सेम, बिल्कुल मेहनत मत करो, बड़ा नंबर है तो इसके लिए एक नंबर आगे बढ़ा देना, बस इतना करना। जैसे ये 9 है, 9 प्लस 9 18 है, तो 8 आगे उधर कॉमन हो जाएगा हमेशा से, क्योंकि कैरी एक होगा ना, एक कैरी होगा इधर ऊपर, तो 5 प्लस 1 6, और ये 4 10 और 18, और इधर एक कैरी जाएगा, तो 1.88, तो आंसर है 1.88, ये आंसर इसका डी है। ठीक है, अब अपने पास डी नहीं, सॉरी, इसका आंसर 9 आएगा ना इधर, क्योंकि एक एक कैरी हो रहा है। अभी सपोज करो ये देखो 0.56 56 56, हर बार ऐसे होगा, 0.43 43 43 और 0.89 89 और 89, तो इसको देखो ये कितना हो रहा है, 9 9 9 18। ठीक है, और ये कितना हो रहा है 10 और 18। ठीक है, फिर अब यहाँ से चीजें चेंज होना चालू हो जाएगी, क्योंकि अब कैरी बढ़ रहा है, तो 6 9 और 10 और 19 1, और फिर ये 18, ये 19, ये 18। ठीक है, इधर 1 आएगा, तो जो हो रहा है वो यहाँ से 1.89 हो रहा है। ठीक है, हमने मिस्टेक कहाँ कर दिया मालूम है इसको करने में, मैं बताता हूँ एक सेकंड। जैसे कि हमने 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18, अब एक इधर कैरी हो रहा है, फिर 18 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 कैरी जा रहा है, तो 5 प्लस 1 6, फिर 4 10 होता है, 10 प्लस 18, फिर से रिपीट होगा, डबल नंबर है ना, फिर बार बार रिपीट होगा। अब ये 19 आएगा, ये जो इधर 8 आया था इधर 9 आएगा, और फिर ये पहले से बढ़ गया था 5 वाला, तो ये 18 का, ये 8 का 8 ही रहेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप एक बार इसको चेक कर लो, नहीं तो अगर उससे भी अच्छा ऑप्शन चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 बनाने की कोशिश करेंगे इसको। अब देखो ये 56 है, नहीं तो जाने दो, वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, छोड़ो, सिंप्लीफाई दिस। अब इसमें माइनस है और इसका ऑप्शन है 1.45 प्लस 0.312, 45 पे पूरे पे, इसमें 12 पे 1.11, सिर्फ इसमें 2 पे बार है,
हाँ, तो इसमें अगर आपको ऐसे देखना है कि मैक्सिमम बार किस पे है, 2 नंबर पे, और मिनिमम मैक्सिमम बार किस पे नहीं है, 2 नंबर पे मैक्सिमम बार नहीं है, तो हमारा आउटपुट ऐसे कुछ आएगा, 1 0 जो भी आएगा, 2 नंबर पे बार नहीं और 2 नंबर पे बार, तो हमारा जो नीचे आएगा ना वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ऐसे के फैक्टर्स ढूंढना, ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं, जाने दो। तो 1.454545, 0.31212 और 1.11222। ठीक है, 6 बार है ना बराबर, इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, 6 और -4, 6 और 2 4, 6 और 2 4, 6 और 2 4, 6 और -1, हाँ इसमें देखो बदल गया, 6 और -1 5, 7 और -1 6, तो हमारा आंसर है 6 और ये 0.65444 के ऊपर बार है। 6 - 2 4, परफेक्ट है, ठीक है। हाँ, तो हमारा आंसर क्या आता है, एक -65/900, तो 65 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 54 -9 बच रहा, तो 591, एक सेकेंड 11 होता है ना, 589, सॉरी 589/900, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे भाई चलना, द सम ऑफ दिस इज 1 + 2 + 1/6 + 1/12 प्लस जा रहा है +1 n+1, इसका सम पूछ रहा है हमसे। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल ट्रिक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 × 2 + 1, 2 × 3 + 1, 3 × 4, अब देखो तो 1 2 3 2 3 3 4 ऐसे जाते जाते 1 n × n+1 जो दिया ही गया है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है, n+1, n+1 ब्रैकेट की जरूरत नहीं। ठीक है, ये 1 हो जाएगा तो ये कुछ वैल्यू नहीं रखता, तो आंसर आएगा 1 - 1/n+1, इसको सॉल्व करेंगे तो n+1 -1/n+1, ये 1 और 1 कट जाएगा, n/n+1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज हम अपना एंड यही करते हैं, कल हम सीरीज के और क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ये सीरीज के क्वेश्चन है, इसको याद कर लो कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, कल हम बाकी के सीरीज के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम आ गया है जल्दी, 16 मार्च से आई थिंक चालू होने वाला है, तो प्रिपेयर करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जीएस की प्रिपरेशन करो, जीएस में कंप्यूटर पिछले बार बहुत ज़्यादा आया था, तो कंप्यूटर को देख लेना। ओके, थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।